चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम ड्राइंग करते हैं यानी कि पार्टनर अगर फर्म से ड्राइंग करते हैं तो फर्म पार्टनर्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आज हम सीखेंगे। यहाँ पर कुल 12 तरीके के केसेस हैं। अगर मैं इन 3 की बात करूँ तो ये ईयर बेस्ड हैं, और इन 30 की बात करूँ तो ये क्वार्टर बेस्ड है, क्वार्टरली हैं, एंड ये 6 मंथ्स के लिए हैं। और ये अनइक्वल अमाउंट, डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन व्हेन पर एनम वर्ड इज़ नॉट गिवन इन इंटरेस्ट। होता यह है कि कभी कभी इंटरेस्ट रेट दिया होता है, उसके पीछे पर एनम वर्ड नहीं दिया होता, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्राइंग की तो है बट कब निकाली, कितने अमाउंट की निकाली, ये नहीं पता, तो कैसे करेंगे? बाकी यहाँ पर एक पैटर्न फिक्स है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 12 महीने तक निकाली, 12 महीने तक निकाली और शुरू में निकाली। मंथ की मतलब हर एक तारीख को निकाली गई है, यहाँ पर एंड में निकाली गई है और 15 तारीख को निकाली गई है। फिर क्वार्टर की बात करें तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाला गया है, फिर मिड में निकाला गया है, फिर एंड में निकाला गया है। फिर यही पैटर्न 6 मंथ्स के लिए भी फॉलो किया गया है। तो इन केसेस में हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालना है। बेसिकली होता क्या है कि एक फर्म होती है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन, और हमारा पार्टनर वो भी एक आर्टिफिशियल ये नेचुरल पर्सन होता है। तो जब लोन लेने और देने की बात आती है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बीच में एक इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी है। इंटरेस्ट कैलकुलेट बेसिकली कैसे किया जाता है? अगर लोन लिया है 60,000 का और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 12 महीने के लिए, तो हम इंटरेस्ट इसी तरीके से नॉर्मली कैलकुलेट कर देते हैं। 6,000 पर एनम था ये, तो 6,000 इंटरेस्ट आ गया। बट अगर एक फ़िक्स पैटर्न है, पैटर्न किस तरीके का है कि वो बिगनिंग में होगा, एंड में होगा, मिड में होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से नहीं, एक शॉर्टकट मेथड होता है जो हर एक बुक में लिखा होता है, वही हम फॉलो करेंगे। उसको आज हम सीख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहले केस की, मैं एक ही केस समझाऊंगा, बाकी सारे केस अपने आप ही हो जाएंगे। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहे हैं पूरे ईयर के लिए, तो होता यह है कि हमें कॉन्सेप्ट ये यूज़ करना होता है, हमें बेसिकली टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है कि कितने पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। रेट में कोई छेड़खानी नहीं करनी, बस हमें पीरियड कैलकुलेट करना है, जो हम यहाँ पे पीरियड मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। पहली ड्राइंग जो कर रहे हैं हम इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच जाता है? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी कि 12 महीने पूरे पूरे बच जाएंगे, ठीक है, 12 मंथ बच जाएंगे। उसके बाद आखिरी ड्राइंग जो होगी, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बच जाएंगे? 1 महीना बचेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम 1 जनवरी को ही निकाल लें, अगर हम फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर लेके चलें तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी के बाद पूरे साल में कितने बच जाएंगे? 12 महीने बच जाएंगे। अगर वहीं लास्ट ड्राइंग की बात करें तो 31 दिसंबर को होगी, 31 दिसंबर के बाद 1 महीना बच जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें, 1 महीना जो बच गया अपॉन में 2, हमने क्या करा? एवरेज निकाल लिया। पहले ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा, उसका हमने एवरेज निकाल लिया। तो हम कहते हैं ऑन एन एवरेज हमें 6.5 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट चार्ज कर लेना चाहिए ड्राइंग्स पे। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे 60,000 निकाले हैं हर महीने। अगर हम बोल रहे हैं कि हर महीने के शुरू में ही 5-5 हज़ार रुपये निकाले गए हैं, तो 12 महीने के लिए 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 12 बचे 60,000 रुपये निकाले। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? दैट इज़ 10% मान लेते हैं। और हमने जो टाइम निकाला है वो अब 12 नहीं, क्योंकि हम एक बार नहीं निकाल रहे, हम ये हर मंथली निकाल रहे हैं और ऑन एवरेज एवरी मंथ बिगनिंग में निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा यहाँ पर 12 आएगा, चाहे वो क्वार्टर का केस हो, चाहे वो 6 मंथ्स का केस हो। अपॉन में हमेशा 12 ही आएगा, क्योंकि हमें 12 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है, इसलिए हम यहाँ पे 12 लेते हैं, ठीक है। अब बाकी हमें जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है वो हम इस तरीके से करते हैं। वो इस तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऑन एन एवरेज पीरियड निकालना होता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर मैं बात करूँ जो नॉर्मल तरीका है ये वाला, अगर आप इसको
इस तरीके से, मतलब 5,000 निकाला, 10% 12 महीना। अगली ड्राइंग जो होगी वो भी 5,000 की होगी, 10% पर अब 11/12। अगली ड्राइंग जो होगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10/12। तो जो आप टोटली करके निकालोगे और जो इससे निकलेगा वो बराबर ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो चाहे ये तरीका फॉलो करो चाहे ये तरीका फॉलो करो, आना आंसर दोनों से एक ही है। इसलिए बेहतर होगा कि हम ये तरीका शॉर्ट में निकाल दें। तो होता क्या है, अब इन द एंड ऑफ एवरी मंथ की बात करें तो इसमें भी यही है। अब एवरी मंथ के एंड में तो पहली ड्राइंग कब होगी, पहली ड्राइंग होगी 30 जनवरी को, 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद कितने मंथ्स रह जाएंगे, 11। तो 11 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह जाएगा, 0, क्योंकि लास्ट ड्राइंग जो होगी वो 31 दिसंबर को होगी, उसके बाद साल में कुछ भी नहीं बचेगा, अपॉन में 2, यानी कि इसमें हम लेंगे 5.5। ठीक है, इन मिड ऑफ एवरी मंथ की बात करें तो पहले के बाद कितना रह जाएगा, पहली ड्राइंग के बाद 11.5 रह जाएगा और यहाँ पे 0.5 रह जाएगा, अपॉन में 2, तो यानी कि 6 मंथ्स यहाँ पे आ जाएंगे। 6 मंथ्स के रिस्पेक्ट में हम ड्राइंग निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हम बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं। क्वार्टर की बात कर लेते हैं पहले वाले की, तो पहले वाले के बाद पहला क्वार्टर यानी 3 महीने। अगर हम बिगनिंग में निकाल लें तो पहले क्वार्टर के बाद कितने महीने रह जाएंगे, 12, प्लस आखिरी ड्राइंग होगी उसके बाद कितने महीने रह जाएंगे, 3 महीने, अपॉन में 2, यानी कि 12, 3, 15, 2, 7.5 7.5 मंथ्स के लिए हम ड्राइंग निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। अगर हम बात करें ईच मंथ 6 मंथ्स वाले केस के लिए तो क्या होगा, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह जाएगा, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो 6 महीने की बात कर रहे हैं तो पहली ड्राइंग के बाद सिर्फ 6 महीने ही बचेंगे। पहली ड्राइंग तो 1 जनवरी को हो जाएगी, सिर्फ 6 महीने के अंदर सिर्फ 6 ही महीने बचेंगे। बाकी आखिरी ड्राइंग जो होगी उसके बाद आखिरी ड्राइंग जो होगी वो मंथ के बिगनिंग में ही हो रही है, तो 1 महीना लास्ट में वहाँ पे बच जाएगा, तो +1 अपॉन में 2, तो 7 अपॉन में 2 यानी कि 3.5 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। आई होप पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अनईक्वल अमाउंट की बात करें, अनईक्वल अमाउंट विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके बहुत ही आसान हैं। वो क्या तरीके हैं, तो वो दोनों मेथड क्या हैं, एक तो सिंपल मेथड है, यानी सिंपल यानी यही वाला, जब भी निकाली, यानी कि मान लेते हैं Feb 1 को निकाली है तो 11 महीने बचते हैं फिर, तो Feb 1 को निकाली है 11 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगा देंगे हम। ठीक है, अनइक्वल टाइम पे निकाल रहे हैं, कोई भी टाइम नहीं फिक्स नहीं है, ना कोई अमाउंट फिक्स है, तो जैसे ही हम सिंपली निकालते हैं इंटरेस्ट, जो लोन पे जनरली जो इंटरेस्ट निकाला जाता है उसी तरीके से लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सिंपल मेथड। और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमने ड्राइंग्स की होती है, प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमने ड्राइंग्स की होती है, जैसे 60,000 करी है, तो हमने जो अनइक्वल अमाउंट्स निकाली है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी निकाली है, कितने मंथ्स रिमेनिंग रह गए हैं ड्राइंग निकालने के बाद, उन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी अमाउंट आएगा उसका टोटल किया जाता है, टोटल करने के बाद उस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, और यहाँ पर बस एक चेंज करते हैं, वो 1/12 लेते हैं। क्या करते हैं, 1/12 लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको प्रोडक्ट करने के बाद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर 1/12 से मंथली बेसिस पे निकाल दिया जाता है। और अगर हम बात करें नाइन्थ केस की, डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन है तो हम उस केस में हम सिंपली एवरेज बेसिस पे लेते हैं ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मतलब हम जो टाइम पीरियड है जो वो कंसीडर करेंगे, बाकी काम सेम रहेगा, बस टाइम पीरियड जो होगा वो 6/12 होगा। 10% से मल्टीप्लाई करना है अमाउंट ऑफ ड्राइंग से। ठीक है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी होती तो हम उस केस में 6/12 ले लेते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस, राइट। आगे है व्हेन पर एनम वर्ड इज़ नॉट गिवन। जब पर एनम वर्ड नहीं गिवन होता तो हम टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करते, यानी कि 6/12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो ड्राइंग का अमाउंट है उस ड्राइंग के अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एनम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 10%, 6,000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का तरीका। बाकी इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें रिमेनिंग रह जाती है, जैसे कि इसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से होती हैं, बाकी ऐसा क्यों किया जाता है,
टाइम पीरियड को ऐसा क्यों किया जाता है, और ड्राइंग्स बिगनिंग में ही क्यों निकाल रहा है, पार्टनर एंड में ही क्यों निकाल रहा है, मिड में ही क्यों निकाल रहा है, मतलब इसका पैटर्न क्या, मतलब क्या बनता है ऐसे ड्राइंग करने का। ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि थियोरेटिकल हैं, बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पोर्शन की, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चलिए एंड करते हैं वीडियो का। गुड बाय।